अगर आप अगले 7 सेकंड में इस वीडियो को छोड़ देते हो तो सच मानो 2066 भी आपके लिए 2025 जैसा ही रहने वाला है। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि आप कुछ करना नहीं चाहते, समस्या ये है कि आप शुरू करते हो और फिर खुद ही रुक जाते हो। और आज मैं आपको वही गलती दिखाने वाला हूँ जो हर साल आपका टाइम खा जाती है। यह वीडियो उनके लिए नहीं है जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, यह सिर्फ उनके लिए है जो सच में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। पूरा 2025 निकल गया और 2026 शुरू होकर एक हफ्ता गुजर चुका है। धीरे धीरे यह महीना भी खत्म हो जाएगा और आपके पास सिर्फ 11 महीने बचेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि समय को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ कर रहे हो या नहीं, समय बस चलता रहता है। ना वो किसी के लिए रुकता है और ना किसी का इंतजार करता है। पहले जब आप स्कूल में थे तो 1 घंटा भी बहुत लंबा लगता था, लेकिन आज साल कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और इसी बीच आप हर दिन अपने मन में बस यही सोचते रहते हो कि इस साल कुछ बड़ा करेंगे, इस बार जिंदगी बदल देंगे। लेकिन सच बताओ, सिर्फ सोचने से आज तक किसी की जिंदगी बदली है क्या? इस दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन जब तक उन बातों पर काम शुरू नहीं होता तब तक वो सब सिर्फ दिमाग में घूमता हुआ एक विचार ही रहता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। आप चाहे जितनी प्लानिंग कर लो, जितने बड़े सपने देख लो, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो उसके पूरे होने की गारंटी बिल्कुल 0 है। और यही वजह है कि लोग शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में रुक जाते हैं। नए साल के रेजोल्यूशन बनते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाते हैं और फिर पूरे साल कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं। असल दिक्कत यह है कि जब आप खुद से किया हुआ वादा निभा नहीं पाते तो आप खुद को बहुत आसानी से छोड़ देते हो। आप खुद को समझा लेते हो कि कोई बात नहीं, कल से शुरू करेंगे या अगले हफ्ते से करेंगे। लेकिन यही आदत आपको बार बार पीछे खींचती है, क्योंकि जब आप अपनी गलती को सीरियस नहीं लेते तो वही गलती फिर दोहराई जाती है। अगर आपने तय किया था कि सुबह जल्दी उठना है और आप नहीं उठ पाए तो खुद से यह पूछना जरूरी है कि क्यों नहीं उठ पाए, गलती कहाँ हुई, किस वजह से आप पीछे रह गए। लेकिन ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछते ही नहीं, वो बस खुद को माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे उनका पूरा रेजोल्यूशन वहीं खत्म हो जाता है। सच ये है कि आपके अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो आपको रोकता है, जो आपको बहाने देता है, जो आपकी प्लानिंग को खराब करता है। और जब तक आप उसे पहचान कर उससे लड़ोगे नहीं तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हो। जैसे कोई चिड़िया दाने के लालच में जाल में फंस जाती है, वैसे ही आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में फंस जाते हो। आपको लगता है कि थोड़ा सा फ़ोन चला लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 1-2 रील देख ली तो क्या होगा। लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपका पूरा दिन खा जाती हैं। आप एक बार सोच कर देखो कि जब आपका पूरा दिन खराब होता है तो क्या आपने सिर्फ एक वीडियो देखा था? नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ें की होती हैं। बार बार ऐप बदलते हो, कभी ये देखते हो, कभी वो देखते हो, और इसी चक्कर में आपका पूरा दिन निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। यही वो दूसरा चोर है जो आपका समय चुरा रहा है, जो धीरे धीरे आपके दिन, हफ्ते, महीने और आखिर में पूरा साल ले जाता है और आपको एहसास भी नहीं होने देता। एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जितना मिल रहा है उतना काफ़ी है और धीरे धीरे वो उसी में एडजस्ट करना सीख लेते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जब आपकी चाहत खत्म हो जाती है, जब आपकी भूख कम हो जाती है, तब आपका दिमाग भी मेहनत करना बंद कर देता है। इंसान को हमेशा कुछ बेहतर चाहिए होना चाहिए, कुछ नया सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को समझा दिया कि अब जितना है उतना ही ठीक है, उसी दिन आप रुक जाओगे और फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो लोग सच में अलग होते हैं वो कभी संतुष्ट होकर नहीं बैठते। वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, नई चीज़ें सीखते रहते हैं, रिस्क लेते रहते हैं और उसी वजह से वो दूसरों से अलग पहचान बनाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है लगातार लगे रहना, क्योंकि बिना लगातार मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। शुरुआत तो हर कोई करता है, लेकिन उसे जारी रखना सबसे मुश्किल होता है। कुछ दिन जोश रहता है, फिर धीरे धीरे सब भूल जाते हैं और वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। अगर कभी रास्ते से भटक जाओ तो खुद को वापस उसी रास्ते पर लाओ, दोबारा शुरू करो, लेकिन बीच में छोड़ना मत। कम से कम खुद से एक वादा करो कि 90 दिन तक बिना रुके काम करोगे, क्योंकि अगर आपने 90 दिन ईमानदारी से काम कर लिया तो या तो आप सफल हो जाओगे या बहुत कुछ सीख जाओगे, लेकिन खाली हाथ नहीं रहोगे। अब खुद से एक सवाल पूछो कि आखिर आपको कितना आराम चाहिए, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना या सालों तक? और क्या आप गारंटी दे सकते हो कि इतना आराम करने के बाद आप सफल हो जाओगे? पिछले 10 सालों में आपने क्या किया? कितना समय यूं ही निकल गया और फिर भी आपको लगता है कि अभी और आराम चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप आराम करते करते उस जगह पहुंच जाओ जहां आपके पास कुछ करने के लिए समय ही ना बचे। अपने आसपास देखो, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके पास समय था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और आज वो पछता रहे हैं। सच्चाई ये है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई अपने काम में लगा है, कोई पढ़ाई में, कोई अपने सपनों को पूरा करने में। और अगर आप अभी भी रुके हुए हो तो आप पीछे रह जाओगे।
आपके पास इतना समय नहीं है कि आप घंटों फोन में बर्बाद कर सको। आपके पास जितना समय है वो बहुत कीमती है और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे उतना अच्छा होगा। इसलिए आराम को कम करो और काम को बढ़ाओ। कुछ नया सीखो, किसी काम में मन लगाओ, क्योंकि जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको आगे ले जा सकता है। बस आपको उसे पकड़ना है और पूरी मेहनत के साथ उसके पीछे लग जाना है। अब उठो और आज का जो जरूरी काम है उसे पूरा करो, क्योंकि शुरुआत आज से ही होती है, कल से नहीं।